होली से एक दिन पहले ब्रज के छोटे से गांव रंगपुर में जैसे ही ढोल की थाप गूंजनी शुरू हुई, पूरा मोहल्ला रंगों की खुशबू से भर गया। उसी गांव में 21 साल की चुलबुली गौरी अपनी सखियों के साथ गुलाल छान रही थी और मन ही मन किसी का इंतज़ार भी कर रही थी, क्योंकि इस बार होली पर शहर से लौट रहा था 24 साल का वीर, बचपन का दोस्त और शायद अब कुछ ज़्यादा। दोनों बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन पिछले 3 साल से वीर पढ़ाई के लिए बाहर था। इस बीच बात तो होती रही, पर मुलाकात नहीं हुई। गौरी ने कभी खुलकर नहीं माना, पर वीर के नाम से ही उसके गाल अपने आप गुलाबी हो जाते थे। उधर वीर की ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले गांव की गलियों में उसी पुराने पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ा, जहां वो और गौरी घंटों बातें किया करते थे। जैसे ही गौरी वहां पहुंची, दोनों आमने सामने आ गए। कुछ सेकंड तक सिर्फ आंखों ही बातें करते रहे। फिर वीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतनी बड़ी हो गई या मैं देर से आया? गौरी ने नकली गुस्से में कहा, तुम ही तो भागे थे शहर, मैं तो यहीं थी। दोनों हंस पड़े। वही पुरानी सहजता लौट आई। अगले दिन होली की सुबह गांव में रंग की धूम मच गई। ढोल, गुजिया, ठहाके, हर तरफ बस मस्ती। गौरी छत पर खड़ी नीचे रंग खेलते लोगों को देख रही थी कि पीछे से अचानक किसी ने उसके गाल पर हल्का सा गुलाल लगा दिया। वह चौंक कर पलटी तो सामने वीर खड़ा था, आंखों में भी वही शरारत। उसने धीमे से कहा, बुरा न मानो, होली है। गौरी कुछ बोल ही नहीं पाई, बस उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वीर के पास आकर धीमे से पूछा, इतने सालों में मुझे याद किया था या भूल गई थी? गौरी ने नज़रें झुकाकर कहा, कुछ लोग भूलते नहीं, बस इंतज़ार लंबा हो जाता है। यह सुनते ही वीर की मुस्कान और गहरी हो गई। ढोल की आवाज़ तेज हुई और हवा में गुलाल उड़ने लगा। उसी रंगीन धुन में बीच वीर ने हाथ से थाम लिया। पहली बार गौरी ने भी हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों की आंखों में एक साथ वही बात थी जो शब्दों में बड़ी थी। शाम तक पूरा गांव थककर शांत होने लगा, लेकिन दोनों की कहानी जैसे अभी शुरू हुई थी। सूरज ढलते वक्त वीर ने धीमे से कहा, अगले साल की होली भी साथ खेलेंगे ना? गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर फिर कहीं भागे नहीं तो। और दोनों की हंसी रंगों में घुलकर दूर तक फैल गई। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, लेकिन रंगपुर की गलियों में अभी भी हल्की हल्की गुलाल की खुशबू तैर रही थी। गौरी घर लौट तो आई थी, मगर उसका मन बार बार उसी पल में अटक जा रहा था जब वीर ने उसका हाथ थामा था। उधर वीर भी अपने आंगन में बैठा था, आसमान देख रहा था और पहली बार उसे लग रहा था कि शहर की सारी दौड़ इस गांव की एक शाम के सामने फीकी है। रात को अचानक गौरी के फ़ोन पर एक मैसेज आया, छत पर आओ। गौरी का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बिना किसी आहट के सीढ़ियाँ चढ़ गई। छत पर हल्की चांदनी फैली थी और वीर दीवार के सहारे खड़ा उसे देख रहा था। कुछ पल दोनों चुप रहे, जैसे शब्द ढूंढ रहे हों। फिर वीर ने धीमे स्वर में कहा, आज तुम हाथ नहीं छुड़ाना। जब समझ गया कि मैं अकेला नहीं हूँ, गौरी की पलकों में झुककर सब कबूल कर लिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ बातें कहने से ज़्यादा महसूस करने में अच्छी लगती हैं। हवा में ठंडक थी, लेकिन दोनों के बीच अजीब सी गर्माहट फैल चुकी थी। वीर एक कदम पास आया और बोला, गौरी, मैं हर होली पर वापस आ सकता हूँ, पर क्या तुम मेरा हर साल इंतज़ार करोगी? गौरी ने पहली बार आंखों में सीधा देखते हुए कहा, अगर इस बार सच में रुक गए ना, तो इंतज़ार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सुनते ही वीर की आंखों में चमक आ गई। दूर कहीं ढोल की आखिरी थाप गूंजी और उसी पल जैसे दोनों के बीच झिझक टूट गई।
उन्होंने बस चुपचाप साथ खड़े होकर चाँद को देखा। बिना किसी वादे के भी एक पक्का वादा हो चुका था। अगले कुछ दिनों में वीर ने शहर लौटाने का प्लान टाल दिया और गांव में ही रहने लगा। कभी गौरी के घर गुजिया खाने पहुंच जाता, कभी दोनों पीपल के पेड़ के नीचे शाम बिताते। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी हंसी में छिपी कहानी समझ आने लगी। और इस बार रंगपुर में सिर्फ होली ही रंगीन नहीं हुई थी, दो दिलों की दुनिया भी हमेशा के लिए रंगों से भर गई थी। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।